कर्नाटक चुनाव में कुर्सी का किस्मत कनेक्शन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गीतिका पंत। तो कुर्सी का जो किस्मत कनेक्शन है, ये जो है आज बहुत ही अहम मुद्दा है। तो कर्नाटक में कुर्सी कांग्रेस को मिली है, लेकिन कुर्सी पर बैठेगा कौन, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार? डीके शिव कुमार की अगर मैं चार्ट देखूं नवजोत जी, सबसे पहले तो जेएनटी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और कांग्रेस को बहुत बधाई इतनी अच्छी जीत हासिल करने के लिए। डीके शिव कुमार की कुंडली जो है 15 मई 1962 यानी कि 2 दिन बाद इनका जन्मदिन है, पहले से बधाई। इनकी जो महादशा चल रही, शनि की महादशा चल रही है, राशि इनकी कन्या पड़ती है, जिसके हिसाब से बृहस्पति राहु जो है इनके अष्टम में आए। और अगर मैं लग्न कुंडली से देखूं तो शनि इनके अष्टम में आए, तो मेरे हिसाब से सिद्धारमैया जी की चांसेस कहीं ज्यादा लग रही हैं मुझे, डीके शिव कुमार जी से ज्यादा, जो डेटा हमें उपलब्ध है उसके हिसाब से जी। क्योंकि जो महादशाएं हैं वो और जो गोचर की दशाएं हैं उसके हिसाब से अगर मैं सिद्धारमैया जी की कुंडली देखूं तो सिद्धारमैया जी का तुला लगन बैठता है और गज केसरी योग धन भाव में है, वृश्चिक राशि है इनकी और चंद्र 1 डिग्री का है, तो तुला राशि माना जाएगा लगभग। और महादशा जो चल रही है चंद्र में बृहस्पति की चल रही है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो बैठेगा इनके राजयोग का, और ये पूर्ण राजयोग 31 मई के आसपास इनको प्राप्त होना चाहिए। 20 अप्रैल से 31 मई का जो समय था वो इनके लिए बहुत ही लाभकारी नजर आ रहा है। हालांकि वृश्चिक राशि की अढ़ैया भी चल रही है, पर क्योंकि इनके महादशा जो है वो चंद्र की चल रही है, जो कि इनके भाग्येश की महादशा है, तो भाग्य इनका पूरी तरीके से साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जी श्रुति जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं न्यूमरोलॉजिस्ट हरलीन कौर जी भी और पंडित शैलेंद्र पांडे जी भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरलीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों में से किसके तारे कैसे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी अगर मैं अपने कार्ड्स की बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ दोनों ही कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं, और अगर इनकी पावर्स की बात करें तो दोनों के पास पावर्स बहुत है। सिद्धारमैया जी जो है कि टॉप पर रहना चाहते हैं, उनकी जो एनर्जी दिखा रही है वो ऐसा रहती है कि वो हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं, टॉप पे चाहते हैं। वो अंदर से उनकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। दोनों ही बहुत पावरफुल लीडर्स है कांग्रेस के। शिव कुमार जी सबसे सिंस जब वो विन किए थे 1989 में, तो तब से वो कांग्रेस के साथ है। तो इनके स्टार्स जो अभी प्रेजेंट मुझे दिख रहे हैं इस टाइम के, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएगा। तो स्टार्स अभी इक्वल चल रहे हैं, बट अगर 1 पॉइंट ऊपर करें तो शिव कुमार जी के स्टार्स कहीं ना कहीं चेंज लेके आएंगे इनकी लाइफ में, कुछ फॉर्चून में, लक में चेंज आएगा जो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो देखते हैं किसके लक में क्या चेंज आएगा, किसके सितारे क्या कहते हैं। और श्रुति जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, भविष्य को लेकर आप क्या मानती हैं, सितारे क्या कहते हैं, क्या सरकार स्थिर रहेगी? जी, आपने जैसा पूछा है क्या सरकार स्थिर रहेगी, चलिए देखते हैं। और नहीं, सरकार स्थिर नहीं रहेगी, सरकार ब्रेकडाउन करेगी। 16 महीने के लगभग आसपास एक नई सरकार का गठन होगा, और वो नई सरकार में भी परेशानियां उठेंगी। उसके बाद इसमें जो है ना, हॉर्स ट्रेडिंग काफी होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये सरकार जो है स्थिर नहीं रहेगी। हॉर्स ट्रेडिंग, मनी का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजा किस्म का व्यक्ति जो है कहीं अपने गेम कर जाएंगे, जुमले हो जाएंगे। तो श्रुति जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई सरकार जो है वो स्थिर नहीं रहेगी। तो हरलीन जी, क्या कुमार स्वामी और उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, उनके सितारे तो अभी ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा आसपास कंपटीशन रहने वाला है और चेंजेस रहेंगे, उथल पुथल बहुत रहेंगे। तो जो ये कार्ड आया है डेंजर का आया, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और
अगर आगे भी उनकी लाइफ में लाइक कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहेंगे, सडन चेंज, सडन प्लान में चेंज, कहीं ना कहीं आसपास की चीजों में भी नेगेटिविटी या सबके साथ आर्गुमेंट्स होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, तो चेंज का टाइम है अभी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने का टाइम है। इट्स नॉट लाइक बैलेंस्ड टाइम। जी जी हरलीन जी, तो श्रुति जी, इन परिणामों का असर क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर किस तरह पड़ता दिख रहा है? क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, 2024 का इलेक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन 2024 की इलेक्शन की तारीख पे बहुत कुछ महत्व रखता है, क्योंकि 2024 में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि 1 मई के आसपास रहेंगे। अगर 1 मई के बाद इलेक्शंस होंगे तो डेफिनेटली जो है सरकार रिपीट होगी, लेकिन अगर 1 मई के पहले हुए तो चांसेस बहुत कम है। जी, बट तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आपने जो सवाल पूछा है क्या इसका असर जो है 2024 के इलेक्शंस पे पड़ेगा, मैं कहूंगी 49-51 का है, मतलब 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी श्रुति जी, तो हरलीन जी, क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में है इस बार जो सितारे हैं, तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत भी मिला है और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही बनने वाली है? सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, और लाइक बीजेपी से फॉर्मर सीएम जगदीश जी ने तो लाइक क्विट का इवन सबके सामने कह भी दिया है, बिकॉज कांग्रेस के स्टार्स तो बहुत पॉजिटिव है, करेज रहेगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा, अच्छे से डिसीजन लिया जाएगा, तो जो भी डिसीजन होगा वो बहुत फेवरेबल रहने वाला है। तो अगर हम बात करें 2024 की, तो अभी का जो डिसीजन लिया होगा वो बहुत फेवरेबल होगा आगे जाके, जब तक कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स नहीं रहे, बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं रहे, काफी काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव होगा, डोमिनेंस होगा, वो अपनी सीट पे स्थिर रहेंगे। लाइक जो कार्ड आया है एम्परर का, तो ये एक परमानेंट लाइक अपनी सीट का, एक थ्रोन का, एक राजा का कार्ड है, तो काफी पॉजिटिव दिखता है ये फैसला 2024 के लिए भी। जी हरलीन जी, तो श्रुति जी, क्या कर्नाटक की कुर्सी पे राज कौन करेगा? क्या कहना चाहती हैं आप, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सितारे क्या कहते हैं? देखिए हरलीन जी, मेरे को तो सिद्धरमैया की चार्ट काफी अच्छी लगती है, सिद्धरमैया जी की। शिव कुमार जी की भी चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और ओवरऑल मैं कहूँ जो भी सरकार बनेगी, चांसेस ये है, क्योंकि यहाँ पे शिव कुमार जी की शनि की महादशा चल रही है, शनि अपने घर का है, राशि इनकी कन्या पड़ जाती है, तो इस हिसाब से अगर ये बन भी जाए तो 30 अक्टूबर के लगभग या उसके बाद चलेगा नहीं। अगर मैं सिद्धरमैया जी की कुंडली देखूं तो सिद्धरमैया जी की प्रोबेबिलिटी मुझे कहीं ज्यादा लगती है कंपैरेटिवली, अगर ये डेटा करेक्ट है तो, क्योंकि इनकी ओरिजिनल चार्ट्स मेरे पास नहीं है। 12 अगस्त 1948 का जन्म हमने लिया है। चंद्र में बृहस्पति की महादशा एक तरीके का गज केसरी योग है, जो कि चलेगा 31 मई तक। वहीं चंद्र में शनि आ जाएगा, वो आएगा 10 सितंबर। तो वो जो मेरा कैलकुलेशन हो रहा है ना राहु ट्रांजिट का, 30 अक्टूबर के लगभग जो है, ये सरकार अगर बन भी जाए तो गिर जाएगी, ये सरकार चलेगी नहीं ज्यादा। तो श्रुति जी का कैलकुलेशन जो है वो देखते हैं कि आगे क्या फल आता है। फिलहाल शैलेंद्र पांडे जी के पास चलते हैं। पंडित जी, आपको क्या लगता है सिद्धरमैया की कुंडली में क्या है और उनके मुख्यमंत्री बनने का क्या योग है? देखिए, अगर हम श्री सिद्धारमैया की बात करें तो इनकी चंद्र कुंडली तुला लग्न की और सूर्य कुंडली जो बनती है वो कर्क लग्न की बनती है। वर्तमान में जिस ग्रह की दशा का प्रभाव है वो शुक्र है, और शुक्र परम राजयोग कारक है, इसलिए इनको मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा सकता है। इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। आने वाले समय में एक तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है, तो हो सकता है स्वास्थ्य की वजह से कार्यकाल पूरा करने में दिक्कतें आए या पद में थोड़ी दिक्कतें हों। दूसरा, पद प्राप्त करने में भी, मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करने में भी थोड़ी दिक्कतें होंगी। हालांकि पद प्राप्त करने में सफलता की संभावनाएं इनके लिए बेहतर दिखाई देती हैं। राजयोग फिलहाल बना हुआ है और उस राजयोग का फायदा इनको जरूर मिलना चाहिए। जी जी पंडित जी, तो हरलीन जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या डीके
शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के योग क्या हैं और राजयोग में क्या है बाधा? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सिद्धारमैया जी के काफी ज्यादा ये इनके अंदर जो एक ईगरनेस है, वो एक विश होती है, वो टॉप मोस्ट पोजीशन चाहते हैं। और ये कई बार अपने इनके इंटरव्यूज में बोला भी गया है कि मेरे को सबसे ऊपर रहना है, टॉप मोस्ट पोजीशन ये चाहते हैं। तो कार्ड्स में भी ये दिखाते हैं कि इनकी जो विश है, इनके अंदर जो पावर है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि इस टाइम पे जब दोनों में टक्कर रहती है कांटे की, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग कांग्रेस पर्सन है, तो इस वक्त एक जो विश है, जो पॉजिटिव पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी सर्कुलेट करती है। तो इनकी ये जो चाहत कि मुझे चाहिए, ये चाहिए चाहिए, जो एक जिद होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव दिखती है। तो इनकी एनर्जी, इनका ऑरा, जो मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि ही वांट्स द टॉप पोस्ट, तो वो कहीं ना कहीं इनको जीत दिला सकता है, लाइक पॉजिटिव पावर दिला सकता है। दोनों के ही बहुत कार्ड बहुत फेवरेबल हैं, बट जो थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हल्का सा जो एक लाइन रहेगी, उसमें इनका ज्यादा पॉजिटिव दिखता है। शिव कुमार जी के कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है इनकी लाइफ में। अभी अगर ये कुछ भी ऐसा कुछ चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो काफी अच्छा रहने वाला है। एक सेलिब्रेशन का टाइम भी दिखता है। तो जी हरलीन जी, तो श्रुति जी, हरलीन जी का तो कहना है कि दोनों के कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही फेवरेबल हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं हरलीन जी और शैलेंद्र पांड्या जी से सहमत हूँ, क्योंकि 19-20 का ही फर्क है। मैंने कहा जहाँ एक तरफ किसी के में चंद्र में बृहस्पति है और कहीं दूसरी तरफ चंद्र में शनि में चंद्र है, तो इसमें चंद्रमा जो कि चंचल माना गया है, जो कि वैक्स और वेन करता है, वो वाला प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। लेकिन जहां तक बात है कि ओवरऑल बन भी जाए तो टिकना बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे बोला था कि महाराष्ट्र की जब इलेक्शंस हुए थे, आई थिंक आई वाज द ओनली वन जिसने कहा था कि उद्धव ठाकरे बन भी जाएंगे तो टिकेंगे नहीं। मेरे हिसाब से उनके बनने की कोई चांस जो है वो बहुत लिमिटेड थी, बने लेकिन टिके नहीं। इस बार भी मैं दोहरा रही हूँ कि बन भी जाएंगे, पर ऐसे अचानक ब्रेक होएगी सरकार और ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। जी, तो हरलीन जी, ऐसे में कौन करेगा कर्नाटक की कुर्सी पर राज? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत क्लोज टक्कर रहेगी। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी अगर जीत जाती है तो काफी ज्यादा चांसेस है सिद्धारमैया जी के। बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी, एक बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव सोच भी बहुत कुछ कर जाती है ऐसे टाइम में, जब बहुत इक्वल रहता है। जब दो टीम्स compete करती है तो एक टीम बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एक टीम है कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे या शायद हम हार जाएंगे। तो जब वो जीत होती है तो वो जिसने वो पॉजिटिव अपना एक मैसेज अपने माइंड में, अपने आसपास पार्टी में थ्रो किया, उनको ज्यादा उनको डिवाइन से कुछ हेल्प मिलती है। तो अगर हम बात करें दोनों की प्लैनेट्स की एनर्जी की, तो दोनों की ही बहुत अच्छी है। बट डिवाइन हेल्प मिलने के चांसेस तो मुझे ज्यादा सिद्धारमैया जी के लगते हैं। जी हरलीन जी, तो श्रुति जी, कर्नाटक में तो जो कांग्रेस है वहां जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी खेमे में थोड़ी मायूसी नजर आ रही। तो आज का दिन मुझे लगता है बीजेपी के लिए थोड़ा मायूसी भरा रहा। देखिए, वो कहते हैं ना कि ये मायूस होने की कोई वजह नहीं है बीजेपी को, और आने वाला समय भी बीजेपी का है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2024 भी बीजेपी की है और मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ये टिकेगी नहीं, बन भी जाए टिकेगी नहीं। आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे राहु का परिवर्तन होगा, नक्षत्र चेंज होंगे, ये सरकार टिकने वाली नहीं है। इस समय पर बृहस्पति और राहु एक साथ चल रहे हैं, गुरु चंडाल दोष चल रहा है संपूर्ण विश्व में। कहीं ना कहीं इनकी एडवाइजरी ही इनको धोखा दे सकती है, कहीं ना कहीं इनके लीडर्स ही हो सकता है, क्योंकि वो भी अपना फ्यूचर देखेंगे। कांग्रेस का फ्यूचर लिमिटेड है। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हुए एक निष्पक्ष ओपिनियन दे रही हूँ कि जो है वो बहुत बधाई हो कांग्रेस को जीतने के लिए, बहुत मेहनत करी और उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन हाँ, सचेत रहें क्योंकि सरकार टिकने वाली नहीं है।
जी, तो श्रुति जी ने बड़ा ही निष्पक्ष ओपिनियन दिया है। और पंडित जी, शैलेंद्र पांडे जी के पास जाना चाहूंगी, ये भी बताएं कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के क्या योग हैं और राजयोग में क्या है बाधा, क्या कहती है उनकी कुंडली। अगर हम डीके शिव कुमार जी की बात करें तो सूर्य लग्न भी वृषभ है, चंद्र लग्न भी वृषभ है और यहां पर भी राजयोग बना हुआ है, राजयोग की संभावना है। लेकिन वो राजयोग इतना ज्यादा प्रबल नहीं है, थोड़ा सा खंडित हो रहा है। तो हो सकता है कि इनको कोई बड़ा पद, मुख्यमंत्री का पद मिलते मिलते रह जाए, या इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, या किसी ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जाए जो कि उच्च पद तो हो लेकिन मुख्यमंत्री जैसा ना हो। यानी राजयोग में थोड़ी बाधाओं के होने की वजह से एक तो झंझट बहुत है पद प्राप्त करने में, दूसरा यह है कि पद तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि डिप्टी का पद मिल जाए या कोई अन्य पद मिल जाए, उसकी संभावनाएं ज्यादा प्रबल रूप से दिखाई देती हैं। अब इनकी कुंडली में भी स्थिति वही है कि झंझट के बाद, विवादों के बाद पद मिलने की संभावना है और बड़ा पद पाते पाते चूक जाएंगे, इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। जी पंडित जी, तो श्रुति जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या दोनों की कुंडलियों में जो है वो राजयोग बन रहा है? इनका सूर्य और चंद्र क्या इतना प्रभावित है कि दोनों की जो कुंडलियां उनमें राजयोग बन रहा है? देखिए, मेरे पास जी हरलीन जी, श्रुति जी का शायद नेटवर्क इशू हो गया है, तो हरलीन जी आपसे जानना चाहूंगी कि दोनों की जो कुंडलियां हैं उनमें राजयोग जो है वो बन रहा है क्या? इस कारण जो आज कांग्रेस है उसकी जो जीत है उसके पीछे की वजह ये है? मैंने अपनी जब प्रेडिक्शन पे जो लाइन स्टार्ट की थी वो यही कहा था कि दोनों ही इस वक्त टॉप मोस्ट लीडर्स हैं और इसीलिए वो दो नाम सामने आए हैं, बिकॉज दोनों की कुंडली में, लाइक मैं चारों से देख रही हूँ तो दोनों की एनर्जीज पावरफुल है बहुत ज्यादा। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर इन दोनों के नाम होने का कारण ही ये है कि इनके दोनों के स्टार्स इस वक्त ऐसे हैं कि राजयोग शो करते हैं, है ना। तो जो पावर रहेगी वो तो काफी है, मगर जीत तो एक ही की होगी। एक ही के प्लैनेट्स ऐसे रहेंगे कि चाहे वो एक को 19 मिले है, एक को 20 मिले, बट जिसको 20 मिलेंगे विन वही करेगा। तो जो जीतता है, चाहे वो 1% से जीते या 50% से जीते, जीत तो जीत रहेगी। तो पावर तो दोनों में इक्वल है। बट शिव कुमार जी के साथ जो मेरा एक कार्ड दिखता है वो यही कहता है कि कहीं ना कहीं बिट्रेल हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन उनके आसपास हैं जो डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। तो पार्टी का ध्यान रखना है, बिकॉज टीम वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है इनके साथ। तो जो एक दो त्रुटियां रह जाती हैं, एक दो ऐसी कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हम वहां तक लाइन पर पहुंचते हुए भी पहुंच नहीं पाते। जी हरलीन जी, तो सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के क्या योग हैं? देखिए, इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं दोनों ही किंग के आ रहे हैं। जो थ्रोन के कार्ड्स, अगर आप कार्ड्स देख पा रहे हैं, सीट के कार्ड्स रहते हैं थ्रोन के, तो काफी पॉजिटिव दिखता है, पावर तो दिखती है। और जो इनकी पॉजिटिव सोच रहेगी वो कहीं ना कहीं इनको यहाँ तक लेकर जा सकती है। और जो कार्ड आया है एक न्यू प्रोजेक्ट का, तो कुछ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लान्स, कुछ नई शुरुआत होने का चांसेस है। ये अभी के टाइम के हिसाब से, बिकॉज टैरो करंट बताता है, मैं अभी इनकी हॉरोस्कोप तो नहीं देख पा रही हूँ, बट करंट टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज जरूर आएगी। अभी अगर आप कार्ड देख रहे हैं तो दिस कार्ड इज ऑफ गुड न्यूज, एकदम से कुछ स्पीडी न्यूज आएगी इनके लिए, तो जिससे ये खुश होंगे। और अगर ये खुश हो रहे हैं तो ये अंदर से चाहते ही है टॉप मोस्ट पोजीशन। जी हरलीन जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास बातचीत के लिए। हरलीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रुति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।